हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज मैं बता दूँ कि मुझे बॉडी फ्लूइड्स कवर करना है। उसके बाद फिज़िक्स का मैं देखूँगी, वेक्टर और यूनिट डायमेंशन दोनों हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वेक्टर तक ही रखूँगी। और कल मतलब मैंने सोचा था 5 बजे के बाद, बट नहीं, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं हो पाई, बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा था। और मैं इस चैप्टर का लेक्चर देखूंगी, वो है फिज़िक्स वाला का लेक्चर देखूंगी, समाप्ति मैम का, जो 4 घंटे 50 मिनट ऐसे है। उसको 2x की स्पीड में देखूंगी क्योंकि मुझे समझ आता है 2x की स्पीड में। और अगर आपको कहीं से देखना हो आप देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी कि अभी तक GS प्लैनेट का जो मैंने बताया था ना 22 से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट, वो अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है। अब देखो कब अपलोड करते हैं, पता नहीं है। मैंने मैसेज करा था बट उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उस चीज़ का कि टेस्ट कितने बजे या कब अपलोड हो रहा है। तो अब फ़िलहाल तो मैंने टारगेट ले लिया है, तो एटलीस्ट मैं इस मंथ में इतने चैप्टर्स तो कर ही लूँ जितने आपको अभी बताया। तो आज मैं बॉडी फ्लूइड्स और यूनिट डायमेंशन और वेक्टर का कंप्लीट करती हूँ। ओके, दिखाती हूँ। तो ये लेक्चर है यकीन चैनल पर और इसकी ड्यूरेशन है 4 घंटा 50 मिनट का। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले अपना टाइमर, फिर बताऊँगी मतलब कितना वो हुआ है, कब तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और पहले हाँ टाइम दिखा दूँ सबसे पहले। तो टाइम यहाँ पर 7:26 हुआ है और आज डेट है 23 और दिसंबर चल रहा है, सभी को पता है, ठीक है। तो अब मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट कर। तो मेरा ये लेक्चर 3 hour 29 minutes का, यहाँ पर देखो इतना 3 hour 29 minute कंप्लीट हो चुका है। और अब प्रॉब्लम ये आ रही कि ये लेक्चर मेरे माइंड के ऊपर से जा रहा है। अब सुबह से देख रही हूँ, मतलब ब्रेक तो लिया है बट सुबह से लगातार देख रही हूँ तो थक गई हूँ। अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं लेक्चर करूँ। और हाँ, दूसरा चीज़ मैं ये दिखा दूँ आपको, ये देखो, अरे हटा दिया क्या यार, शेड। मुझे ना 4 घंटे हो गए, मैं बता देती हूँ ऐसे ही। हाँ, और अभी टाइमिंग हो रही है, ये दे 12:20 हो गया है और 23 तारीख तो है ही, ऊपर दिख रहा है। नहीं नहीं है, ये देखो टाइमिंग वही, मैं सोचूं कि मैंने हटाया तो नहीं था। ये देखो अब तो मुझे 3 hour 58 minutes हो चुके हैं, यानी 4 घंटे मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मतलब अब इधर बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा है, इसको मैं लर्न कर लेती हूँ, लेक्चर नहीं करूँगी, थक गई हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ कर लूँगी, मतलब नहीं समझ आएगा तो फिर मैं लेक्चर कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ या जो चीज़ नहीं समझ आएगी उसको देख लूँगी, बाकी चीज़ें मैं नहीं करूँगी, मतलब अब लेक्चर नहीं करूँगी। और ये बता दूं कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, मतलब मैं सिर्फ लेक्चर देख रही थी, और वो भी इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे ये चैप्टर नहीं आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था बट एक ही दो बार पढ़ा, जो अब मेरे दिमाग में नहीं है, पहले पढ़ा था। तो इस वजह से मुझे लेक्चर्स का देखना पड़ा। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इसलिए नहीं देखा बिकॉज वो चैप्टर मुझे आता था, उसमें कुछ ही चीज़ें बस थी जो कल क्वेश्चन लगाया मैंने, उससे मुझे पता चला कि हाँ मतलब ये चीज़ें मेरी वीक है, इसीलिए क्वेश्चन लगाने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ और लगानी चाहिए, क्योंकि हमें इससे पता चलता है हमारा वीक कहाँ रह गया है। तो 12:30 बज चुका है और अब मैं आगे का क्या सोच रही हूँ कि मतलब मेरा है कि जैसे मैं सुबह ज़्यादा अच्छा पढ़ लेती हूँ, मतलब कोई चीज़ अगर नई है तो वो मैं सुबह प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेरा माइंड सुबह बहुत एक्टिव रहता है। और जैसे जैसे शाम होती जाती है तो उतना ही मैं रिलैक्स मोड में जाती हूँ, फिर मुझे ना कुछ खास नया चीज़ पढ़ने का मन नहीं होता है। आपको भी अपना टाइम आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप किस टाइम बहुत अच्छा पढ़ते हो, उसी टाइम आपको जो नई चीज़ें होती हैं उनको पढ़ना चाहिए। अब बाकी टाइम जैसे मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी पहली चीज़। तो अभी वो मेरा चैप्टर आधा रह गया है ना अभी बताया, तो उसको मैं लर्निंग करके अपना कंप्लीट कर लूँगी, और जो नहीं समझ आएगा उसका लेक्चर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी चैप्टर के, और अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको कंप्लीट। तो
तो अभी टाइम हो रहा है 2:41 और मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट अभी भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से नहीं लर्न हुआ है। मतलब मैंने लेक्चर भी देखा, हाफ ही देखा, क्योंकि वो हाफ भी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं हुआ है। और जबकि मैं याद कर कर के बना रही थी, मैंने नोट्स नहीं, सिर्फ समझ समझ के लर्न कर कर के काम किया, फिर भी अभी भी मुझे ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारी चीज़ें भी नहीं लर्न हुई हैं। कोई बात नहीं। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि इसलिए है क्योंकि मैंने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है। मतलब पढ़ा है बट अच्छे से कभी नहीं पढ़ा, कभी हाफ पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा है। इस वजह से ये मेरा चैप्टर वीक लग रहा है मुझे और नहीं समझ आ रहा है। मतलब समझा है फिर भी, तो कोई बात नहीं, इसको अब मैं टिक नहीं करूँगी। बट हाँ, ये है चैप्टर कंप्लीट एक बार हो गया है, कोई नहीं, इसको मल्टीपल रिवीजन जब करूँगी और कई बार करूँगी तो ये आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सो अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस का था, तो मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अब स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। मेरा ये चैप्टर वीक लग रहा है। ये मैंने 7 मंथ वाला अभी का तो कोई इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस का नहीं पढ़ा है इस चैप्टर का, ये पुराना ही था। तो मेरे काफ़ी गलत निकल रहे हैं और मुझे मतलब याद ही नहीं है कि उसमें क्या था। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को अभी वीक में डालूंगी और इसके क्वेश्चंस इतने ही अभी करूँगी। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी क्वेश्चंस करूँगी, क्योंकि तभी पता भी चलता है कि क्वेश्चन क्या है, मतलब उसका आंसर सही है कि नहीं, या मैं कहाँ कंफ्यूज हुई। वो तभी ये सारी चीज़ें समझ आएंगी जब आपका रेडी होगा। तो इसीलिए फ़िलहाल ये मैं अभी यहीं पे रोकती हूँ और अब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन करूँगी और थोड़ा सा जीके मैं कल नहीं पढ़ पाई थी तो आज मैं जीके भी कंप्लीट करूँगी। तो फ़िलहाल मैं इतना ही चीज़ें कर रही हूँ और यही था। मतलब ऐसा है ना कि मैंने लेक्चर देखा है, सब कुछ किया, पर फिर भी मुझे लग रहा है ये चैप्टर मुझे और थोड़ा इसमें देना चाहिए टाइम। तो फ़िलहाल के लिए नहीं हो पाएगा अभी, तो जितना कर लिया कर लिया, क्योंकि अभी टाइम, अभी आपको बताती हूँ मुझे कितना टाइम हो रहा है। मैंने रोका नहीं क्या, ये देखो 5 घंटा और 23 मिनट्स हो गए हैं, 5 आवर 23 मिनट्स। और अभी मुझे इसके बाद मैं रिवीजन वगैरह भी करूँगी तो उसमें भी टाइम लगेगा। मतलब 1 घंटा और अप्रॉक्स जाएगा, मतलब 6 घंटे तक, 6 से 7 घंटे ऐसे अप्रॉक्स पढ़ाई आज की हो ही जाएगी। सो दैट्स इट। तो फाइनली मेरा बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अपना रिवीजन कर लूँगी और जीके पढ़ लूँगी। बस इतना करूँगी, बस इतना इनफ है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि भले आप एक ही चैप्टर पर डे कर पाओ बट एक से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। अब जैसे मैंने सोचा था मैं वेक्टर भी कर लूँगी, यूनिट डायमेंशन भी कर लूँगी, कल भी सेम यही चीज़ थी। सोचा तो हाँ कर तो बहुत लेंगे बट हो कम ही पाता है, लेकिन ये भी ठीक है। मतलब एटलीस्ट जो आप सोच रहे हो उसका हाफ भी हो रहा है, ये भी बहुत सही है। कुछ ना होने से ये बेटर है, कुछ तो हो रहा है और ये अच्छी चीज़ है। तो हमेशा सेट करो, ठीक है, हो पाता है जितना ठीक, नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, लेकिन जितना हो पाए उसको क्लियर करना है। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कल मैंने पढ़ा तो आज उसका मैं रिवीजन करूँगी और फिर कल क्या करूँगी, ये बॉडी फ्लूइड्स का रिवीजन करूँगी। तो ऐसे ही रिवीजन पर डे करते चलना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके चैप्टर कंप्लीट करने का। और सिलेबस का रही बात, तो सिलेबस भी कंप्लीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो करना ही है, लेकिन अगर आपको चीज़ें याद नहीं है, आप अब भी क्वेश्चंस में गलती करते हो और माइंड में कुछ है ही नहीं, मतलब कंप्लीट कर लिया पर भूल गए, तो कुछ नहीं ना, कोई नहीं देखेगा कि सिलेबस कितना हुआ था क्या नहीं। बस ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही होने चाहिए, बस ये मैटर करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।